Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. Because अगर आप ध्यान से मार्केट को देखते हो तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि मार्केट एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में था. Now it is trying to do a retracement here in this particular time frame because higher time frame अगर आप BTC को देखोगे तो वो एक retracement ही कर रहा है ब्रदर. उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा. अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो रिट्रेसमेंट ही कर सकता है. प्रोबेबली यही है कि भैया रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर की तरफ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसकी कैपेबिलिटी. तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लो कि क्या यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनने की कैपेबिलिटी है इसके पास. होनी भी तो चाहिए भैया, दम तो होना चाहिए कि भैंस के हाँ यहाँ से पंप हो सकता है. देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट के पास ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है, एक माइनर डिमांड एरिया है. अगर इसको सर्वाइव कर लेता है मार्केट तो देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी देन मार्केट कैन गो रिवर्स फ्रॉम दिस रेंज. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है. किस चीज का वेट करोगे आप वेट करोगे बॉटम आने का मार्केट का. अगर इस वाले रेंज में आ जाता है, अब यहाँ पे हायर हाइज फॉर्मेशन या फिर किसी हाइज का ब्रेकआउट, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हाई हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो और इसके बाद मार्केट ने कोई भी ऐसा सस्टेन नहीं करा किसी एरिया पर, यहां से कैंडल बन गई, तो यही हाई इंपॉर्टेंट होगा. जब तक ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट नहीं होगा ट्रेड नहीं बनेगा. ठीक है, उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे गिरा तो ये हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ये हाई ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. मतलब रीसेंट हाइस के ब्रेकआउट के बाद और इस पूरे रेंज में सस्टेन होने के बाद आपके पास एक लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है. देखो जो लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी ऐसा नहीं है कि आसमान छुपा देगा आपको, नहीं. 81,400 के आसपास तक पॉसिबल सिनेरियोज में अपसाइड मोमेंटम होगा. अगर 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर मार्केट मूव करता है ज्यादा तो फिर इट कैन गो टू नियर अबाउट 83,147, बट इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मार्केट की कंडीशन क्या है, फर्दर डाउन ट्रेंड की. तो अगर आप ये लॉन्ग साइड ट्रेड मिस करना चाहते हो कोई बात नहीं, मार्केट जब ऊपर आ जाएगा तो इधर से लोअर हाइस फॉर्मेशन पे शॉर्ट साइड ट्रेड ले लेना. ठीक है, दिस इज द होल सिनेरियो फॉर द BTC. इथेरियम की अगर बात करोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर. इथेरियम में भी अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे देखोगे तो इथेरियम भी आपका क्या कर रहा है, अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश. 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये पूरा रेंज ही इथेरियम के लिए एज अ डिमांड एरिया की तरह कंसिडर होगा. मतलब ये पूरा रेंज 2362 से लेके 2420, मतलब 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है. अब 100 पॉइंट का मोमेंटम है तो आप ऐसे ही तो ट्रेड नहीं ले सकते हो. एग्जैक्टली सेम चीज करोगे जैसा BTC में करना है. यहाँ पे आने दो मार्केट को, यहाँ पे लोअर हाइस हायर हाइस फॉर्मेशन क्रिएट करने दो, देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. ज्यादा बड़े ट्रेड बनेंगे नहीं इथेरियम के, तो मतलब ज्यादा बड़े तो बहुत बड़े हैं, बट जो भी ट्रेड बनेगा 2552 के आसपास तक बनेगा. सो कीप योर आइज ऑन दैट. ठीक है, सो बिटकॉइन इथेरियम आज की कहानी यही है इन दोनों की, ऐसे ही ट्रेड हो रहे हैं. ठीक है, सोलाना की एक और बार बात कर लेते हैं कि भैया सोलाना क्या कर रहा है. डेली बेसिस पे सोलाना को देखोगे तो 94 की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है. अब वीकली बेसिस पे सोलाना अगर ढंग से नीचे गिरता है तो इट विल स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ 77. ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो है नहीं जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हाँ सोलाना यहाँ से पंप कर सकता है, नहीं कर सकता. ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो सकती है. कौन से रेंज से, इस वाले रेंज से जो कि है 101 के आसपास का रेंज. तो जब मार्केट इस वाले रेंज में आएगा तो आप एक कंसिडरेबल लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो जो कि 110 तक जाएगा. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता अभी फिलहाल के लिए. मार्केट में पॉसिबल सिनेरियोज यही है कि ऊपर जाके लोअर हाइस फॉर्मेशन बना के फर्दर डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा. ठीक है, ये ओवरऑल कंडीशन है मार्केट की. ठीक है, इस चीज से नल एंड वाइड नहीं हो सकते. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि हमने कही कि BTC में ये एक डिमांड एरिया है. अब मान लो ये डिमांड एरिया टूट गया तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि मार्केट बुलिश हो गया, बियरिश हो गया. नहीं, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है अपने मूवमेंट को. ठीक है, तो अगर ये टूट गया, रिट्रेसमेंट हुआ तो शॉर्ट साइड ट्रेड ले लो मस्त एकदम, लिक्विडिटी स्वीपिंग तक 75 तक 74 तक. ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है कि मार्केट अगर यहाँ होल्ड हो गया तो ठीक, नहीं होल्ड हुआ तो ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड. ठीक है, सो दिस इज द होल सिनेरियोज ऑफ टुडेज मार्केट एंड उसके बेसिस पे आप ट्रेड करना. होपफुली आपको समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, एंड गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सी यू टुमारो.